तो ये तस्वीरें आप शिमला की देख रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी जश्न मना रही है। जिस तरह से 2 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उसी का ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बीजेपी की बनी है, और यही वजह है कि देश भर में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। और शिमला में भी आप ये देख सकते हैं कि जश्न का माहौल है, और देख सकते हैं आप लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं। वो रुक जाओ यार, इतनी क्या जल्दी है? बाइट कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ? आराम से बाइट कर रहे हैं। हाथ नीचे भाई, हाथ नीचे भाई। मनोज भाई फोन पकड़ो अपना भाई। रेडी जी। योगराज भाई को कैसे छोड़ सकते हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सर 3 जगह आज जो है वो चुनावी परिणाम आए हैं। 2 में जो है पूर्ण बहुमत जो आया है भाजपा का, और एक जगह भी जो है वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस जीत को? मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था, मेघालय और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, और तीसरे राज्य के बारे में भी गठबंधन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासतौर से मैं अगर त्रिपुरा का मैं जिक्र करूं, त्रिपुरा बहुत लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा, और कम्युनिस्टों का शासन जिस प्रकार से दहशत फैला करके काम करता था, लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। ये शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर। और वो सरकार 5 वर्ष चलने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर बहुमत के साथ सरकार बनी। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज बहुत खुशी का माहौल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के इस देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां 2 राज्यों में हमारी सरकार गठबंधन की बनना तय हो गई, वहां तीसरे राज्य में भी जो तीसरे राज्य के जो परिणाम, जहां अभी तक परिणाम में कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी सरकार बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से तलाशी जाएंगी, और सरकार फिर वहां पर गठबंधन की बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, और हिमाचल प्रदेश के अलावा, क्योंकि छोटा प्रदेश, ये सारे प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 60 सीटें जिन राज्यों में हैं, और हिमाचल प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आता है। तो हम सब के लिए भी एक खुशी का भी विषय है, और खुशी के साथ साथ में पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी, और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी इससे जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। जय राम जी को जय श्री राम। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि जय जय राम को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि पिछले 5 साल में वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जिसके कारण जो है बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। श्वेत पत्र सरकार इसको लेकर आने वाली है, इस तरह का उनका कहना था। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक होते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है,
लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं, सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल इस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने इस प्रकार से शासन किया। शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक सर कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो घाटे में चल रहे हैं बोर्ड और निगम, उनको मर्ज करने को लेकर निर्णय हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार के निर्णय करने की जो उनको छूट है वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इससे वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सीपीएस बनाए हैं, जिस पर लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, जो कैबिनेट के स्तर के साथ दर्जे के साथ हमने बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, तो सारी चीज को थोड़ा डाइल्यूट करके एक आदि कॉर्पोरेशन या बोर्ड को वो मर्ज करने की बात कर रहे, उससे कुछ समाधान नहीं होने वाला। सर दूसरा उन्होंने कर्ज भी उन्होंने कहा जो पिछला कर्ज है वो कैसे वापस किया जाए, आपसे पूछा है कि कैसे वापस किया जाए, उसकी चिंता करें। वो आप आइए बढ़ना हमारे पास, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बैठ के बात करते हैं। सर वहीं जहाँ एक और कर्ज में प्रदेश, आज विधायक दल की बैठक है शाम को, और विधायक दल की बैठक में निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र से संबंधित, क्योंकि बजट सत्र ये पहला बजट सत्र है वर्तमान सरकार का, और बजट सत्र से संबंधित बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रश्न कौन कौन से लगने चाहिए, डिस्कशंस क्या होने चाहिए, उन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2.5 महीने के इस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह का एक माहौल बना है, उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, इस बात को लेकर। सर जब भाजपा विपक्ष में थी तो कांग्रेस आरोप लगाती थी हेलीकॉप्टर्स को लेकर, अब वो कल खुद जो वो बड़ा हेलीकॉप्टर लेने की बात, 5 सीटर और 7 सीटर की बात हो रही है, 2 तरह का हेलीकॉप्टर लेने की बात हो रही है। क्या 5 और 7 सीटर की बात हो रही है, नया हेलीकॉप्टर लेने की बात कर रहे हैं ना सर, आपके समय में उसका टाइम पूरा बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे, और मैं उनकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ, शायद उनको पूरे देश भर में किसी सरकार के पास सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी सरकार के पास, सबसे कम रेट्स पर, सबसे कम दरों पर था, और उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके साथ बाकी लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं, हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर अगर सरकार ने रखा है तो स्वाभाविक रूप से उसको उपयोग होना भी चाहिए, लेकिन 5 वर्ष तक यही कहते रहे। लेकिन अब देखता हूं मैं कि अगर हेलीकॉप्टर की जरूरत उनको उस वक्त नहीं लगती थी और वर्तमान में लग रही है, तो इसका प्रश्न तो मुझे लगता है उनसे ही पूछना चाहिए। सर नगर निगम आपके पास ही है, शिमला वाला चुनाव होने हैं काफी कम मंच में, क्या इससे संजीवनी मिलेगी? हालांकि यहाँ पर तो पहले से ही आप देखिए सारी चीज को लेकर के बात करेंगे, अभी चुनाव की तारीखें होने उसके बाद। ठीक है, थैंक यू। वो लड्डू लाओ भाई सर। जन्मदिन तो आपका है, जन्मदिन मुझे मालूम तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मेरे को बता दिया ना, मैं ये आधा ले लूँगा। महामंत्री को हो गया अच्छा अनुभव रहा सर इनका, अनुभव अच्छा हो गया आने वाले समय।